जी खुशामदीद ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर एहसास के कैटल फार्म के अंदर, यानी आपके अपने कैटल फार्म के अंदर, जहाँ पे अभी हमने आपको बड़े जानवरों की जगह दिखाई दी, शेल्टर दिखाए थे, वहाँ पे इसके बाद भी हम मौजूद हैं बकरों के शेल्टर के अंदर, कि जो मेरे घर में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला कुर्बानी में जानवर होते। बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि कुर्बानी के जानवरों में हम बकरे का इंतखाब करें, क्योंकि बेचारे बड़े बेज़रर से होते हैं, मासूम से होते हैं। और यहाँ इस वक्त मैं अंदर शेल्टर में मौजूद हूँ, जहाँ पे इनके खाने का टाइम हो चुका है, तो एक बड़ी अफरा तफरी और गहमा गहमी मची हुई है। जिस तरीके से अभी हमने आपको बड़े जानवरों की तादाद दिखाई और दिखाया कि किस तरीके से वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनका ख्याल रखने वाले हमारे भाई अभी भी देखें, आप देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में हमारे 2 भाई हैं मुसलसल रात के इस पैर में भी इस वक्त पाकिस्तान में रात का 3 बज चुका है, लेकिन ये लोग अपनी नींद के परवाह किए बगैर ही इन लोगों की खिदमत में मौजूद हैं, खाना खिला रहे हैं, इनको ख्याल रख रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और मजीद इनको देखभाल के लिए इस वक्त कोशा है। बड़ी खुशाइन बात ये चीज़ हमें लगती है कि ना सिर्फ यहाँ पे एहसास की जानिब से बड़े जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला भी रहेगा, इसके अलावा बकरों की कुर्बानी का भी जो लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है, जो लोगों की ख्वाहिश होती है कुर्बानी के लिए जानवर बकरों को इंतखाब करने की, वो भी बढ़ती चली आ रही है। ना सिर्फ यहाँ पे एक बड़ी तादाद में बड़े जानवर जिस तरीके से मौजूद हैं, इसके अलावा इतनी ही तादाद में ये छोटे जानवर हमारे जो बकरे हैं वो भी मौजूद हैं, बड़ी तादाद में नज़र आ रही मेरे बैकग्राउंड में। और उम्मीद होगी, और उम्मीद मुझे ऐसे लगता है कि ये चीज़ पूरी होगी कि जिस तरीके से जो जगहें खाली रह गई हैं बड़े जानवरों के लिए, बकरों की भी क्वान्टिटी में इजाफा होता रहेगा। और ये यकीनन उस वक्त मुमकिन होता है कि जब आप लोगों का डोनेशन एहसास के साथ शामिल हाल रहता है। बड़ी ख्वाहिश होती है हमारे पास, जिस तरीके से हमारे डोनर आज़ाद हमसे रब्ता करते हैं कि अगर हम कुर्बानी खुद करते पाकिस्तान में तो हम बकरा लेते या बकरे का इंतखाब करते। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, खुशाइन बात है कि जो चीज़ आपके लिए आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं वो आप एहसास को डोनेशन के तौर पे देते हैं, और अपने ख़ास तौर पे ना सिर्फ एहसास को डोनेशन के तौर पे देते हैं बल्कि अपने उन बहन भाइयों के लिए भी डोनेशन के तौर पे देखें जो एक अरसे दराज से, क्योंकि ये जानवर जो हैं हमारे, जो बकरे जो हैं, कि ये बड़ी उनका इकसाम हो गए, महंगे हो चुके हैं। आपको पता है कुर्बानी का जो गोश्त है ख़ास तौर पे बकरे के लिहाज से काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन ये चीज़ बड़ी खुशाइन होती है कि मैं देखना चाह रहा हूँ कोई एक अच्छा बकरा मिल जाए, वो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखें, ये है हमारा प्यारा सा एक बकरा, यकीनन ये भी किसी हमारे डोनर भाई का होगा और किसी के फैमिली के लिए जाएगा ये गोश्त के शुमार के लिए। कैसे हो, ठीक हो? माशाल्लाह से ये बड़े, इनके चेहरों पे मासूमियत तो होती है, और ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से ये बड़े प्यारा रंग का है, 2 कलर का है, इसके हेड पे भी ब्लैक कलर का स्पॉट है और पूरा वाइट बकरा है। माशाल्लाह से ऐसे बकरे और ऐसे लातादाद बकरे यहाँ पे मौजूद हैं कि जो इंशाल्लाह कुर्बानी के दिन कुर्बानी की जीनत बनेंगे। और बड़ी अच्छी एक चीज़ जो मुझे लगती है, जहाँ पे अभी मैंने सर्वे किया, जो आपको दिखाई भी शेल्टर यहाँ पे, कि जिस तरीके से हम अपनी पसंद के लिए जानवर लेके आते हैं सेहतमंद, बगैर किसी ऐप के, सारी चीज़ें चेक करने के बाद, तो एहसास की जानिब से ना सिर्फ बड़े जानवरों की यहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, बल्कि बकरे की भी ख़रीदारी के लिए भी इसी तरीके का इंतखाब किया जाता है, ताकि ये भी वही उसी तरीके से शुमार किए जाएँ जिस तरीके से बड़े जानवर शुमार किए जाते हैं। मुझे इस बात की ज़्यादा खुशी होती है कि इस महंगाई के दौर में भी हमारे जो ओवरसीज़ डोनर हज़रात हैं, जो हमारे बहन भाई हैं जो पाकिस्तान से दूर और 7 समंदर पार कोई UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या कहीं और मुकीम होता है, तो उनकी कोशिश होती है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करें कुर्बानी के लिए, वही चीज़ अपने मजबूर बहन भाइयों के लिए पसंद करें। बड़ी खुशाइन बात होती है, कहने को एक एहसास का जज्बा होता है, हमदर्दी होती है, लेकिन ये मेरी नज़र में बहुत बड़ी कॉज है कि जो आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं आप वहाँ पर वो ना ले पाएँ, कुर्बानी ना अदा कर पाएँ, लेकिन पाकिस्तान में अपने मौजूद बहन भाइयों के लिए इस फरीज़े को अंजाम दें। और वो लोग कि जो आपके कुर्बानी का गोश्त हासिल करते हैं, इतनी दिल से दुआ करते हैं आप लोगों के लिए, अगर आप लोग मौजूद हों उस वक्त जब ये गोश्त डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा होता है उन लोगों में, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने किस कॉज के लिए डोनेशन दिया है, किन लोगों के लिए आपने मदद की है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अदनान भाई आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे शेल्टर में मौजूद हूँ, जहाँ पे काफ़ी तादाद में, मेरे ख्याल में 100-200 से बकरे यहाँ पे इसके अंदर मौजूद होंगे। आप बकरों के दरमियान यरगमाल नजर आ रहे हैं, इस हवाले से आप इस वक्त बकरों के दरमियान यरगमाल नजर आ रहे हैं मुझे, और मैं आपकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो हूँ। और माशाल्लाह ये रौनकें हैं एहसास कैटल फार्म की, जो इस वक्त पूरी दुनिया में हमारे देखने वाले नाजरीन को दिखाई जा रही हैं कि आपका दिया हुआ डोनेशन जिस तरीके के साथ उससे पाया तकमील तक पहुँचाया जा रहा है, उसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है,
माशाल्लाह आप देखें कि जिस इखलास के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आपके डोनेशंस को यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपने बड़े बड़े तनावर जानवर भी देखे माशाल्लाह, और इसके अलावा गोट्स भी आपको दिखाई गई माशाल्लाह। यही एहतमाम एहसास की जानिब से न सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुस्तहक़ीन बहन भाइयों के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के हमारे रहने वाले मुस्तहक़ीन मुसलमान बहन भाइयों के लिए, सोमालिया के रहने वाले हमारे ऐसे बहन भाई के जो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और इस वक्त आपके ताउन के शदीद तौर पर तमन्नाई हैं, मुंतज़िर हैं, जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इसके अलावा बांग्लादेश के रहने वाले मुस्तहक़ीन। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला थम नहीं रहा, रुक नहीं रहा, ना इसने थमना है, ना इसने रुकना है, ना इसने ठहरना है, बल्कि इस सिलसिले ने अब बढ़ते जाना है, क्योंकि वक्त नहायत कम रह गया है। और बड़ी खुशी और मुसर्रत की बात हमारे लिए ये है कि हम ये देखते हैं कि माशाल्लाह जिस तरीके के साथ हमारे पूरी दुनिया में देखने वाले नाजरीन इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं और जिस तरह आगे आकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो यकीनन मैं समझता हूँ कि जितना इसकी सताइश की जाए वो कम है। रिसेंट जो हमने प्रोग्राम किया, लास्ट हम स्टूडियो में प्रोग्राम कर रहे थे, तो हांगकांग से हमें डोनेशन मौसूल हुआ और माशाल्लाह फ्रांस से हमें डोनेशंस मौसूल हो रहे हैं माशाल्लाह। इसके अलावा कनाडा से हमें डोनेशंस मौसूल होते रहे, न जाने कहाँ कहाँ से लोग कॉल्स कर रहे हैं, डोनेशन हॉटलाइन के ज़रिए भी आ रहे हैं, ऑन कॉल भी आ रहे हैं। और हमें बताया जाता है कंट्रोल रूम से, तो यकीन जाने कि हम खिल उठते हैं कि हम यहाँ पाकिस्तान से बैठकर और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात गए के जो औकात हैं उसमें जब हम मुखातिब हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों से, तो फात भाई ये जज्बा कैसे परवान चढ़ता है और कितनी तक़वियत हासिल होती है। अब लास्ट जो प्रोग्राम था उसमें हांगकांग से डोनेशन हमें आया। जी बिल्कुल अदनान भाई, हमारे वहमो ख्याल में नहीं था। आपने कहा था कि मैं बकरों में यरगमाल हो गया हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था मुझे। बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद थी, बड़ी ख्वाहिश थी आप भी आते हैं वहाँ पे, लेकिन इंशाल्लाह भी हम यहाँ पे तवातुर से अपनी ट्रांसमिशन करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह एक साथ हम आपको दिखेंगे एक शेल्टर के अंदर और मज़ीद सारी चीज़ें बताएंगे। मैं फिर कभी बकरा बनूंगा इंशाल्लाह। अभी तो 3-4 दिन है हमारे पास, तो हम सब कुछ बनने को तैयार हैं, सिर्फ अपने मजबूर बहन भाइयों के लिए। हमें अगर इससे ज़्यादा भी कुछ करना पड़ेगा तो हम बिल्कुल अपने तौर पे करेंगे, ताकि वो एक तबका जो एक फैमिलीज़ हैं जो इंतज़ार में बैठी हैं। बड़ी खुशाइन बात होती है जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, हमें एक डोनेशन मौसूल हो जाता है। एक डोनेशन मौसूल हुआ है, माशाल्लाह सिद्दीकी साहब हैं और इनका ताल्लुक है यूएसए से। इन्होंने $210 का डोनेशन दिया माशाल्लाह, और फुल काउ दिए, मतलब 7 शेयर दिए हिंदुस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई आपका। आप ही वो लोग हैं जिनकी वजह से ये सारी महफिलें सजती हैं, कारवां चलते चला आ रहा है। और एक बड़ी तादाद ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद है मजबूर बहन भाइयों के, इसके अलावा हिंदुस्तान में भी है, सोमालिया में भी है, बांग्लादेश में भी है, कश्मीर में भी है। बस जिस तरीके से आप तवातुर से साथ देते आ रहे हैं, एहसास का यही देते आ रहे हैं, बस इसी चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल। और नाज़रीन ग्रामी कदर, अगर आप एहसास से कैटल फार्म में आ जाएं इस वक्त, यकीन जाने ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बल्कि मैंने ख़ुद भी मुआयना किया, देखा, विज़िट किया। और जो जानवर माशाल्लाह हम यहाँ देख रहे हैं, खूबसूरत जानवर, आला नस्ल के, आला यूँ कह लीजिए कि जिसामत रखने वाले खूबसूरत जानवर, आला नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जानवर माशाल्लाह यहाँ पर लाए गए हैं। और ऐसा जानवर कि अगर आप किसी एक जानवर को अगर यूँ कहिए, अगर आप मवेशी मंडी में आ गए हैं और आप परचेज़ कर रहे हैं, तो अचानक अगर निगाह पड़ती है दूसरे जानवर की जानिब, तो आप कहेंगे मैं ये ख़रीद लेता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ। तो ये एक शरई मसला भी अगर इस तनाजुर में हम ले लें, हमारे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, इसको आप एक हज़रत इस तनाजुर में भी देखिए कि अगर एक शख्स एक जानवर पसंद कर लेता है, उसकी कीमत अदा कर देता है और उसे घर ले आता है, या वो वहीं मौजूद है, इसकी कोई भी सूरत हो सकती है, तो आप कैसे देखते हैं अगर वो जानवर पसंद कर लेता है, उसके बाद उसे कोई और जानवर पसंद आ गया और पहले वो एक जानवर ख़रीद चुका है, अब वो उस जानवर को अगर चाहता है कि व्यापारी से एक्सचेंज कर ले, तो क्या रिटर्न एक्सचेंज की जो पॉलिसी है वो यहाँ इसकी हमें इजाज़त मिलती है इस्लाम में? और अगर बिलफ़र्ज़ अगर वो उस जानवर को जो अब अगला जानवर है उसे ख़रीदने की कोशिश कर रहा है और वो जानवर एक्सचेंज कर रहा है, तो अगर उस जानवर की कीमत उससे ज़्यादा है तो क्या हुक्म है? और अगर वो जानवर को जो पसंद आ गया है ख़रीदने के बावजूद, जो दूसरा जानवर है अगर वो पसंद आ गया है और अगर उसकी कीमत कम है, तो फिर इसमें हमें क्या हुक्म मिलता है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा और क्या इसकी इजाज़त है? शरई रोशनी में इरशाद फरमाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि कुर्बानी का जानवर आपने ले लिया, नियत कर ली, आप पे ये वाजिब हो गया। अगर कुर्बानी के इस दरमियान पे जानवर को कुछ भी होता है, आपने उसको दूसरा ख़रीदना आप पे वाजिब है, वो तो करना ही है, लाजिम है वो तो, ठीक है। दूसरे आपका फिर ये सवाल ये था अदनान भाई कि अगर वो ये पसंद तो है और सही सलामत जानवर है और इस जानवर के बाद मुझे कुछ अच्छा जानवर मिल गया,
बेहतर मिल गया, क्योंकि अल्लाह की खुशनुदी मकसूद है। अगर वो आपने जाहिर सी बात है कि $250 का लिया है, अब आपको वो मिल रहा है, जाहिर सी बात है कि $500 का या $300 का आप अच्छा चाह रहे हैं, तो अब आपने अपनी नेकी को, यानी कि आप जाहिर सी बात है कि अगर 4 मन का जानवर है, अब आपने 6 मन का जानवर ले लिया, तो अब आपने नेकी आपकी बढ़ गई, आपकी यानी कि इबादत, आपकी चीज़ें बढ़ गई, आपके लिए बेहतरी हो गया। अगर आपने कम कर दिया तो कम करने पे ये है कि आपके जो पैसे हैं, जितनी आपने नियत की है रकम का, उसी रकम को आपने उसको फिदिया यानी कि करना है। जितने, जैसे अभी आपने 2 लाख का जानवर लिया, अब आपको पसंद आ गया यार 2 लाख का जानवर है, उससे बेहतर मुझे अब 1.5 लाख का जानवर मिल गया, अब वो 50,000, अब वो जो 50,000 आपका बचा है वो आपको फिदिया करना होगा। अच्छा, बतौर कफारा, जी हाँ, वो आपको कफारा उसका देना पड़ेगा। वो आप अपने पास अपने इस्तेमाल में नहीं रख सकते। सही। वो आप बिल्कुल अपने इस्तेमाल में नहीं रख सकते, वो आपको उसका कफारा, वो आप पहले ही अल्लाह की राह में खर्च कर चुके हैं, आपने नियत कर ली ना, आपने नियत कर ली, और नियत का जो नियत कर लिया आपने, नियत कर लिया है, तो उसमें जो है जाहिर सी बात है कि उसका जो होगा वो आपने फिदिया अदा करना है। वो आप किसी गरीब को, किसी मुस्तहिक, क्योंकि वो आपने एक उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। देखिए कुर्बानी का जो मेन फिर यही मकसद है कि किसी चीज़ को हम जो जानवर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं ना, वो काट रहे हैं, तो आपने कुर्बान कर दिया, तो कुर्बान जब हो गई चीज़ें तो वो कुर्बान हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एंड नाउ आई टेल यू अबाउट आवर कलेक्टिव कुर्बानी पैकेज। नाज़रीन गिरामी कदर नोट फरमा लीजिएगा, अगर आप बड़े जानवर में एक शेयर पेश करते हैं अपनी जानिब से पाकिस्तान के रहने वाले मुस्तहिकीन बहन भाइयों के लिए, तो 65 पाउंड्स में या $85 में आप बड़े जानवर में कुर्बानी का एक शेयर पेश कर सकते हैं। और आप मुकम्मल बड़ा जानवर अगर पेश करते हैं कुर्बानी के लिए पाकिस्तान में रहने वाले अपने मुस्तहिकीन बहन भाइयों के लिए, तो 455 पाउंड्स में या $595 में आप यही एहतमाम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप गोट की कुर्बानी करते हैं तो 125 पाउंड्स में या $165 में आप गोट की कुर्बानी भी कर सकते हैं। और माशाल्लाह आपको अभी फ़ाद भाई ने दिखाया भी कि माशाल्लाह कितने खूबसूरत जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। गोट भी आपने देखी, बड़े जानवर भी आपने देखे। नाज़रीन मोहतरम, हमें इस वक्त सिर्फ़ आपका ताउन दरकार है, सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपका ताउन हमारे शामिल हाल होगा तो इंशाअल्लाह एहसास ने जो ख्वाब देखा है 1000 बड़े जानवर और 800 कमोबेश छोटे जानवरों की कुर्बानी पाए तकमील को पहुँचेगी। और दर हकीकत ये कुर्बानी उन लोगों के लिए की जा रही है कि जो कुर्बानी कर सकना तो बड़ी दूर की बात है, वो अपने घर के जो रोज़मर्रा के अखराजात हैं उससे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो तबका है जिसके लिए हम सवाल कर रहे हैं कि जो एक वक्त खाता है दूसरे वक्त का यकीन नहीं होता कि खाना मुयस्सर आ सकेगा या नहीं। ये वो तबका है कि जिसके पास पीने के लिए साफ़ पानी मौजूद नहीं है। देही इलाकों में हमारे यहाँ जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा अबतर हैं। फ़ातिह, मैं चाहूँगा कि हम कुछ और ग्राउंड रियलिटीज़ को भी यहाँ कवर करने की कोशिश करते हैं। और यकीनन पानी के हैंडपम्प्स की जो तनसीब है उसका अमल भी सारा साल जारी रहता है और इस दौरान भी ये अमल यकीनन नहीं रुकता इंशाअल्लाह, और ये सिलसिला चलता ही रहेगा। कैसे देखते हैं पानी के हैंडपम्प्स की तनसीब को ऐसे देही इलाकों पर, ऐसे मकामात पर इसकी वाक़तन अशद तौर पर कितनी ज़रूरत है, और कितने पानी के हैंडपम्प्स हैं जो माशाल्लाह अब तक सैकड़ों की तादाद में इंस्टॉल कर दिए गए। तो माशाल्लाह उस हवाले से भी आप इरशाद फरमाइए। देखिए अदनान भाई, ये कैटल फार्म आपने देखा है, यहाँ पे आपको सिर्फ रेती नज़र आई होगी, मिट्टी नज़र आई होगी। बिल्कुल ऐसे ही। इससे कहीं ज़्यादा रेतीली जगह वो दूर दराज सिंध के इलाके, इंटीरियर सिंध कह लें, पंजाब कह लें, KPK कह लें, थरपारकर या नगर पारकर, मतलब इंटीरियर में अब जितने इंटीरियर का मतलब ये होता है जो शहर से बहुत दूर होते हैं, जहाँ पे बुनियादी और बेसिक ज़रूरियात नहीं होती। अब यहाँ पे इतनी पानी की किल्लत, मतलब जो दूर दराज के इलाके होती है, तो सोचिए कि वो जो बिल्कुल ही रेगिस्तान होते हैं, बयाबान होते हैं, वहाँ पे कोई ना जंगल नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती, ना ही कोई सायादार दरख्त होता है, सिर्फ रेत होती है। और कितने लोगों को मैंने वहाँ पे देखा है नंगे पाँव चलते हुए, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी मैं आपको इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताऊंगा। एक डोनेशन मौसूल हुआ है मुझे, हमारे भाई एक सलीम नगरा साहब, इनका ताल्लुक है USA से, और इन्होंने हमें $85 दिए हैं, माशाल्लाह, यानी $80 का दिए, एक शेयर दिया पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई, आप लोगों की वजह से ये कारवां चलता चला आ रहा है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जो एहसास ने टारगेट सेट किया था करीब तक इंशाल्लाह पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगर मैं रेगिस्तान के हवाले से बात करूं हैंडपम्प के सॉल्यूशन की, तो वहाँ पे मैंने कितने लोगों को देखा है कि जिनके पाँव में चप्पल नहीं होती। हम लोग जब जाते हैं वहाँ पे किसी चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या कैंप लगाने के लिए, तो हमारे अपने जो जूते हैं वो इसमें जल रहे होते हैं रेत के अंदर। तो अब ये अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पे नंगा पैर घूमना क्या आसान है, कितनी अजियत है, कितनी तकलीफ़ है, फ़कत किस लिए कि 1 से 2 किलोमीटर सिर्फ चाहे जाता है पानी के हुसूल के लिए।
सिर्फ सूरज होता है ऊपर और नीचे तपती रेत होती है। आप ऐसे इलाकों में हैंडपम्प की सॉल्यूशन करते हैं, आप ऐसे लोगों के घरों में राशन पैक पहुंचाने का ज़रिया बनते हैं, आप ही डोनर हज़रात ऐसे इलाकों में आई कैंप लगाने का ज़रिया बनते हैं। यहीं पे विंटर पैक की, अच्छा इन इलाकों में जितनी शदीद गर्मी होती है उतनी ही शदीद सर्दी भी होती है। बिल्कुल और एक मुसीबत और वहाँ का एक करना ये है कि वहाँ पे सर ढांपने के लिए कोई जगह नहीं होती और सर्दी से बचने के लिए भी कोई जगह नहीं होती। एक और डोनेशन मुझे मौसूल हुआ है हमारे कंट्रोल में, बता रहे हैं हमारे एक डोनर हैं, इनका नाम है, हमारी बहन है ये, और इनका नाम है मिस सदफ कयूम साहिबा। कनाडा से इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और इन्होंने $165 का डोनेशन दिए हमें। एक गोट दिए पाकिस्तान में, यानी एक पूरा बकरा दिया इन्होंने पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बहन सदफ आपका कि आपकी जानिब से अपने मजबूर बहन भाइयों के लिए एक बकरे का इंतज़ाम किया गया। यकीनन ये बकरा जो है, इसका जो गोश्त होगा कम से कम 2 से 3 फैमिलियों के लिए काफ़ी होगा इस ईद कुर्बान के मौके के ऊपर। बस बताने का मकसद जो आपको हवाल दिखाना है सारा आपके कैटल फार्म का, यानी आपके कैटल फार्म का, आप ही को दिखाने का मकसद ये है कि आप लोग भी देख सकें कि किस तादाद में एहसास की जानिब से कुर्बानी के जानवरों का इंतज़ाम किया। यकीनन ये आपके दिए हुए डोनेशन की वजह से जानवर यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं और भी आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तादाद में भी आपको नज़र आ सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप कोशिश करें तो। बस टाइम फ्रेम बहुत कम रह गया है, जो जगहें खाली रह गई हैं आपको नज़र आएंगी, तो बस इसको भरना आपकी जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा, ये ताअबद रोशनी की अलामत रहे, सिलसिला ये हमेशा सलामत रहे, और यही एहसास की कोशिश है, सही है, पैहम है, यही दुआ है बारगाह रब जलील के हुजूर के। जिस तरीके के साथ एहसास अपनी अमली खिदमत को पेश कर रहा है, रब करीम उसे अपनी पाक बारगाह में कबूल मकबूल फरमाए। वो लोग जो एहसास के साथ मिलकर अपनी कुर्बानियाँ पेश करते हुए उसका गोश्त भी वक्फ कर रहे हैं उन मुस्तहकीन के लिए, अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और नाज़रीन गिरामी कदर, आपसे यही दरख्वास्त है कि ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। माशाअल्लाह जिस तरह भी फात भाई ने ऐलानात किए आपके सामने, यकीनन ये हम सब के लिए मोटिवेशन भी हैं कि हम सब अपने अपने किरदार को अदा करते चलें, और शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अपने हिस्से की शमें जला रहे हैं लोग जहाँ जहाँ मौजूद हैं दुनिया भर में, जिससे महसूस होता है कि हाँ मेरे किरदार के अदा करने का वक्त है, तो वो अपना किरदार अदा कर रहा है। आप भी अगर एहसास की टेलीथॉन ट्रांसमिशन देख रहे हैं तो आइए आप भी अपना किरदार अदा कीजिए उन लोगों के लिए जो आपकी जानिब से मदद व मुआवनत के मुंतज़र हैं। और नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको अल्लाह ने इतना नवाजा है, जब जो जी चाहता है, जैसे चाहता है, अपने सामने मौजूद दस्तरखान पर आप उसे पाते हैं और उसे तनावुल करते हैं, यकीन जाने आप अल्लाह के उन चुनिंदा बंदों में से हैं कि जिन्हें अल्लाह ने इतना नवाजा है, इतनी यूँ कहिए कि माली तौर पर इस्तिताअत बख्शी है, और इतनी यूँ कहिए कि करम नवाजी है रब करीम की आप पर कि जो बयान से बाहर है। क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है हमारे ही माशरे में कि जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ख़ास तौर पर जो घरों के सरबराहान हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का, तकालीफ़ का शिकार दिखाई देते हैं। और ये वो तबका है नाज़रीन कि जो सुबह से लेकर रात तक मेहनत और मज़दूरी के ज़रिए अपने ख़ानदान के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाते हैं। उसके बावजूद वो हासिल की हुई जो अर्निंग है वो इतनी वाफिर व काफ़ी नहीं होती कि उससे उनका बाइज़्ज़त तरीके से गुजारा पूरे माह के लिए हो सके। तो उनके लिए एहसास की जानिब से फ्री राशन पैकेज का भी एहतमाम किया जाता है। 55 पाउंड्स में या $65 में राशन बैग की भी फराहमी की जाती है। इसके अलावा इस वक्त जब हम बिलखुसूस आपसे मुखातिब हैं तो $85 डोनेट कीजिए, जल्दी कीजिए, और जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा $85 या 65 पाउंड्स को फ़ौरी तौर पर डोनेट करते हुए अपने जानिब से एक शेयर का एहतमाम इज्तिमाई कुर्बानी में कीजिए, या 455 पाउंड्स पेश करते हुए पूरा बड़ा जानवर पेश कीजिए, या $595 में पूरा बड़ा जानवर। हमारे साथ मौजूद हैं असगर हुसैन भाई। असगर हुसैन अशरफी साहब, क्या इरशाद फरमाएंगे कि माशाल्लाह जिस तरीके के साथ इस वक्त आपने एहसास कैटल फार्म में देखा कि माशाल्लाह जानवर ही जानवर हैं, खूबसूरत जानवर हैं, बकरे हैं। हज़रत इस्लाम हमें इस हवाले से क्या तलकीन करता है कि खूबसूरत जानवर की कुर्बानी, अपने माल का यानी खूबसूरत हिस्सा पेश कर देना, या यूँ कहिए, मैं इसे इस तरह से अगर आसान लफ्ज़ों में समझना और समझाना चाहूँ आपके ज़रिए से हमारे देखने वाले नाजरीन को, कि माल का बेहतरीन हिस्सा पेश करने के मुताल्लिक क्या इरशाद है और हमें क्या इसकी तलकीन मिलती है। यानी ऐसा हो कि कोई अगर ये समझे कि मैं बहुत बड़ा एहसान कर रहा हूँ, ईसार का जज्बा मेरे अंदर बहुत ज़्यादा कूट कूट कर भरा हुआ है, अपनी इस्तिताअत जिस कदर है
उतना उसके शायान शान जिसे हम कहते हैं उसके ऐन मुताबिक नहीं हो रहा, और ऐसा एहतमाम हो रहा है कि बस चलिए हमने कर दिया, हमने मेहरबानी कर दी मखलूक खुदा पर, तो उस अमल की जो कराहियत है उस पर भी इरशाद फरमाइए। देखिए, कुर्बानी है सबके लिए और कुर्बानी है सिर्फ रब के लिए। वाह क्या बात है, क्या बिल्कुल ऐसे। कुर्बानी सबके लिए है और कुर्बानी है रब के लिए। जी तो सुभान जब अल्लाह ताला ने तुम्हें देने पे नहीं रोका तो तुम उसकी राह में कुर्बान करने पे क्यों रुकते? क्या बात है, वाह क्या वाह बात वो है। जब तुम्हें बेहिसाब देता है और कोई हिसाब नहीं लेता, कोई हिसाब नहीं लेता इसका कि बगैर हमने गिने देता तुम्हें है। हाँ कितना दिया, ऐसा ही कैसे है। दिया, अगर किस तरह से दिया। माजत कतक कलामी की फात भाई, अगर हमारे अमाल के मुताबिक हमें रिस्क मिले हाँ। तो हम किसी ऐसे- लायक हैं, हम है ही एक नहीं वक्त के खाने के भी लायक नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो ऐसा बात ही ये है कि कुर्बानी सबके लिए है बिल्कुल और बिल्कुल। कुर्बानी सुभान रब के अल्लाह। लिए। खूबसूरत क्या बात बात है। है। कुर्बानी सिर्फ रब के लिए कुर्बानी और सिर्फ उसकी रब। रजा के लिए, वाह। उसकी रजा के लिए है। और इसके लिए जाहिर सी बात है कि जब आप अपने घर के किसी भी मामलात के लिए आप चाहते हैं ना कि अपने घर के मामलात के लिए आपकी औलाद खूबसूरत हो, आपके घर खूबसूरत हो, आप खुद खूबसूरत हो, आपकी जो इर्द गिर्द में चीज़ें खूबसूरत हो, तो जब आप अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को खूबसूरत करना चाहते हैं और खूबसूरत देखना चाहते हैं और खूबसूरत रखना चाहते हैं तो अल्लाह की राह में जो चीज़ पेश करें उसको भी खूबसूरत और फरवा पेश करें। वाह वाह वाह। यानी कि जब आपका वो तोशा आपकी जानिब से पेश किया गया, वो जो यूँ कहिए कि एहतमाम है, जब वो रब्बे करीम की बारगाह में पहुँचे तो यकीनन वो ऐसा हो कि जो आपकी हैसियत के मुताबिक भी शायान शान हो और उस पाक बारगाह में आपकी जानिब से पेश किया गया जो तोशा है वो भी शायान शान हो और उसे शर्फ़ कबूलियत रब्बे करीम अता फरमाए। नाज़रीन गिरामी कदर, पूरी दुनिया में ह्यूमैनिटेरियन लॉस की इस वक्त बहुत ज़्यादा बात की जाती है, लेकिन इस्लाम हमें जिस सुपरलेटिव दर्जे पर दिखाई देता है और जिस तरीके के साथ अपने मानने वालों को, अपने पैरोकारों को यूँ कह लीजिए कि मुस्तफ़ीद करने पर ज़ोर देता है इस्लाम, यकीनन इसकी नज़ीर दुनिया के किसी मज़हब में नहीं मिलती। और इस्लाम मैं समझता हूँ कि ऐसा शानदार और लासानी मज़हब है कि जो अपने मानने वालों को इस बात पर भी पाबंद बनाता है कि बिला तफरीक रंगो नस्ल लोगों की खिदमत की जाए, बिला तफरीक मज़हब लोगों की खिदमत की जाए, किसी का मज़हब ना देखा जाए, किसी का यूँ कहिए कि उसका उठना बैठना, उसका चलना फिरना, उसका रंगो नस्ल, उसकी ज़ात, उसका कबीला, उसका मज़हब, उसका मसलक, वॉट एवर जो कुछ है कुछ ना देखा जाए, सिर्फ देखा जाए कि वो इंसान है और इंसानियत जो है वही सबसे ज़्यादा मुक़द्दम रखे जाने के लायक है। और खुदा की हकीकत मोहब्बत, खुदा और खुदा की हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत, खुदा और खुदा की हकीकत मोहब्बत, शरीयत मोहब्बत, तरीक़त मोहब्बत। अरे मेरे चार मज़हब, मेरे चार मसलक, मेरे चार मज़हब, मेरे चार मसलक, मोहब्बत 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 मोहब्बत, मेरे चार मसलक, मेरे चार मज़हब, मोहब्बत 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 मोहब्बत। नाज़रीन मोहतरम, यही पैगाम मोहब्बत एहसास का है कि पूरी दुनिया में ये पैगाम अल्हम्दुलिल्लाह आज इस 17 साल अरसे में जिस कामयाबी के साथ पहुंचा है इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती। और माशाल्लाह ये वहम गुमान में ख़ुद एहसास के बानियान के भी यकीनन ना होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके लगाए हुए इस छोटे से पौधे में आज जो बरकतें उसने शामिल हाल फरमा दी हैं कि आज ये तनावर दरख्त बन चुका है। और हम जैसे कहना मश्क लोग भी इस प्लेटफॉर्म पर बैठ कर अगर कुछ कहने के काबिल हुए हैं तो हम भी एहसास के शुक्रगुज़ार हैं कि एहसास ने हमारा इंतखाब किया है आपसे मुखातिब होने के लिए। वाक़तन दर हकीकत जो काम इस वक्त एहसास कर रहा है वो यकीनन सुनहरे हरफों से लिखे जाने के लायक है। फ़ात भाई कैसे देखते हैं? मैं एक सवाल, आप कहेंगे कि ये यूँ कह लीजिए कि वैसे तो कभी भी हम स्क्रिप्टेड नहीं करते, आप कहेंगे ये स्क्रिप्ट से बिल्कुल ही हटकर एक सवाल आ गया। माशाल्लाह आप एक तवील अरसे से एहसास के साथ हैं और मैं चाहूँगा कि इस पर भी कुछ इरशाद फरमाएं कि एज अ सोशल वर्कर जब आपने आगाज़ किया तो ये किस कदर मुश्किल महसूस होने वाला मरहला था और क्या क्या मुश्किलात उस वक्त पेश आईं और कितना मुश्किल महसूस होता था, कितना अरसा हो चुका है? अगर आप इसे मुख्तसर अल्फाज में अपने अंदाज में बताना चाहें। बताना भाई, मुझे कोई कमो बेश 14 साल हो चुके हैं एहसास से माशाल्लाह जुड़े हुए। माशाल्लाह। यहाँ पे मतलब जब से एहसास शुरू हुआ अच्छा, तब से एहसास के साथ है। ये मुझे भी आज पहली बार पता ग्राउंड चला। रियलिटीज़ के ऊपर, बड़ी रूट्स के ऊपर काम किया है, माशाल्लाह। हर हालात में देखे, सारी चीज़ें देखी हैं। माशाल्लाह। तो आज अगर कोई चीज़ बताने के काबिल हुए हैं या आपको लोगों की बातें शेयर करने के काबिल हुए हैं तो वो देखते हुए आ रहे हैं कि कहाँ क्या कमी थी, कहाँ काम करने से क्या इम्प्रूवमेंट हुई, कहाँ लोग किस मुश्किलात का शिकार हैं।
तो एक तवील अरसे की जद्दोजहद है पूरी एहसास की टीम की, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज यहाँ पे बैठे हैं आपके सामने तो इसके पीछे 17 साल मेहनत है पूरी टीम की, पूरी एहसास की, जो एतमाद कायम करने का एक तसलसल जारी है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, इसके अंदर हैंडपम्प की सॉल्यूशन हो, क्योंकि स्टार्टिंग राशन पैक से हुई थी हमारी, जिसमें राशन पैक लोगों को तैयार खाना फराम किया जाता था। उसके बाद ऐसा ऐसा चीज़ें आते गई, डेवलप होती गई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के लिए कुर्बानी का एहतमाम किया जाता है गुज़श्ता कई सालों से। तो बड़ी खुशी होती है कि जो जद्दोजहद पूरी टीम ने की है, एहसास की पूरी मैनेजमेंट ने की है, जो बानियान ने की है, आज वो इस सूरत में मौजूद है यहाँ पे। एक अनाउंसमेंट मुझे मौसूल हुई है, एक और मैं चाहूँगा, हमारे डोनर है मिस्टर वाजिद इरशाद साहब, यूके से इनका ताल्लुक है माशाल्लाह, और 130 पाउंड दिए इन्होंने, 2 शेयर दिए हैं पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरशाद साहब। आप लोगों की काबिशों की बदौलत, आप लोगों की मेहनत की बदौलत, आप लोगों की दिलचस्पी की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह एहसास जो है टारगेट की तरफ रवां दवा है। अब ये नहीं कह सकता कि पूरा हो जाएगा, करीब तक पहुंचेंगे, लेकिन ये बिल्कुल उम्मीद है आप लोगों से। सबसे पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है, जिसकी बनिस्बत, जिसकी बदौलत आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, और अल्लाह ने आप ही लोगों के दिलों में ये सारी चीज़ें डालता है ताकि उन लोगों का एहसास रहे जिसका एहसास हम लोग देखते आ रहे हैं। बस कोशिश कीजिए कि जो कम टाइम फ्रेम बचा है, 3 दिन महज, मुफ्ती साहब महज 3 दिन बचे हमारे साथ, और एक और डोनेशन मौसूल हुआ है माशाल्लाह। हमारे डोनर हैं जगा चीमा साहब, क्या बात, और इनका ताल्लुक है यूएसए से। इन्होंने $165 का दिया किया है माशाल्लाह, 1 गोट दिया है पाकिस्तान में इन्होंने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगा साहब। आप मेरे ख्याल में आप लोगों को जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, क्योंकि शायद एक आप लोगों के लिए एक महज कुर्बानी होगी या एक डोनेशन होगा, लेकिन जो फैमिली है जो 1 साल से बैठी उसके लिए 1 साल की खुशियाँ होंगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, आपका एक शेयर, आपका 1 गोट या आपका एक पूरा जानवर कितने घरों में कितने साल की खुशियों का बायस बनता है। तो मैं एहसास को जरा सा अपने दिल में भी एहसास कर रहा हूँ, एहसास को अपने ऊपर भी मैं एहसास कर रहा हूँ कि एहसास का सबसे अच्छा बहुत सारे काम है, लेकिन देखें कि मैं नाजरीन को भी अपने और डोनर को भी, जितने भी हमारे माशाल्लाह हम जिनसे अपील कर रहे हैं, उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि अब इस वक्त जो है वो टाइम कुर्बानी के हवाले से तो बिल्कुल है ही है। ये देखें इस वक्त जो है ना, आप ज़रा सा उन यतीम और बेवाओं को भी देखें जो हमारे एहसास ने, देखें आप स्क्रीन पे देखा होगा अक्सर विजन पे कि कुछ जेंट्स हजरात जो हैं वो लाइन लेके हैं, क्योंकि उनके कोई किसी के वालिद तो हैं, किसी के भाई तो हैं, किसी के बेटा तो हैं। आप ज़रा सा देखें कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई लेकर आने वाला नहीं है, तो एहसास उनके घरों तक पहुँचा रही है, एहसास उनके घरों तक जाके पहुँचा रहा है। तो ये एहसास बहुत बड़ा एहसास कर रहे हैं, या आपका दिया हुआ, आपका दिया हुआ दिया, आपकी की भी कुर्बानी, आपकी की भी, क्योंकि आपने तो अपना अमल कर दिया, आपको तो इसका अजर मिल गया, लेकिन वो जो गोश्त उन नेकी, उन गरीबों, मिस्कीनों और जो बेवाओं और यतीमों के घर जाएगा, और वो दिल से जो दुआ निकलेगी, अल्लाह ताला आपकी दरगाह को, आपके मामला तो कितनी आसान, क्या कहने, वो दिल से निकलने वाली दुआएं यकीनन अर्शे इलाही तक पहुँचेंगी यकीनन, और रब्बे करीम जिस कदर आपसे राज़ी होगा, उसके महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कदर चश्मे करम फरमाएंगे आप पर, यहाँ हम बैठकर वो अदाद शुमार, वो मिलने वाले सवाब के जो यूँ कह लीजिए कि एक अंबार है जो आपका मुंतज़र है इस सूरत में कि जब आप अल्लाह के बंदों की बेहतरी के लिए आगे आकर, मुझे ऐसा लगता है इन्हों की दुआएं हमारी कितनी चीज़ों के आगे ढाल बन जाती है, हमें अंदाज़ा भी नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सदक़ात के हवाले से जो हमें तलकीन मिलती है जा बजा इरशादात नबवी की सूरत में भी, तो हमें यही बताया जाता है कि सदका देने में जल्दी किया करो, अल्लाह की राह में खर्च करने में जल्दी किया करो, क्योंकि कोई मुसीबत परेशानी सदक़े को फांद नहीं सकती, यानी उबूर नहीं कर सकती। सदका कब्र की गर्मी से बचाता है, सदका बरोज़ क़यामत इंसान को उस शिद्दत से, उस तपिश से महफूज फरमाएगा, और इंसान उस वक्त बरोज़ हशर अपने दिए हुए सदक़ात के साए में होगा। जो शख्स सदक़ात की कसरत करता होगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया व आखिरत में इसका बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा। और नाज़रीन गिरामी क़दर, ये एक बेहतरीन इज़हार है माशरे के कमज़ोर तरीन, सफ़ेद पोश तरीन तबके से ताल्लुकात को मुस्तहकम करने का, इस्तवार करने का। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हुज़ूर ने सहाबा को मुखातिब करके फ़रमाया कि जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, यतीम हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा ताल्लुक़ रखा करो, इनसे ताल्लुकात को इस्तवार किया करो, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी दौलत है।
साहबा ने जब ये सुना तो हैरान शजदर रह गए और उसी आलम में हुजूर से इस्तफसार किया कि या रसूल अल्लाह, इनके पास के जो गुरबा हैं, मसाकीन हैं, इनके पास दौलत है, कौन सी दौलत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों को मुखातिब करेगा कि जिनको दुनिया में किसी शख्स ने पानी पिलाया था, किसी ने खाना खिलाया था, किसी ने पहनने के लिए कपड़ा दिया था, किसी ने रहने के लिए मकान दिया था, तो अल्लाह तबारक व तआला उनसे मुखातिब होकर कहेगा कि यहाँ उन लोगों को अगर पाते हो, अपने इर्द गिर्द अपनी इनकी मौजूदगी को देखते हो, तो इनका हाथ पकड़ो, इनको अपने साथ लेकर जन्नत में लेकर जाओ और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ज़रिए इनकी बख्शिश मग़फ़िरत करता है। नाज़रीन गिरामी क़दर, ये एक बहुत बड़ी अहम रिवायत है जो हमें इस हकीकत से रोशनास करवाती है कि किसी की मदद करना कोई छोटी बात नहीं। आप ये देखें, न जाने एक मांगने वाला जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखता है, हम प्रोफेशनल्स की बात नहीं कर रहे जो अदाकार होते हैं, उनकी कभी भी हौसला अफजाई नहीं की जाती। ये जो मांगने वाले जो सफ़ेद पोश तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, न जाने वो जब मांगने के लिए आता है किस दिल से आता है, न जाने पहले उसने किस कदर ख़ुद को रोका होता है, न जाने कितनी बार उसने ये सोचा होता है कि बोलूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लिए लायक तज़लील हो ये बात। फिर न जाने कितनी बार उसने अकेले में अपने अल्लाह को मुखातिब किया होगा कि या रब्बे करीम तू गैब से मेरे लिए एहतमाम कर दे। उसके बाद तब भी वो इंसान ये देखता है कि अपनी ज़रूरत और हाजत को बयान करना मेरे लिए अगर ज़रूरी है, तब जाकर वो एहसास जैसे प्लेटफॉर्म पर या किसी भी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब देखता है कि मेरे लिए कोई एहसास, कोई रहनुमाई, कोई मदद, कोई मेरी दादरसी का एहतमाम किया जाए। फहद भाई, मैं चाहूँगा कि खुसूसी तौर पर क्या पैगाम इस वक्त हमारे देखने वालों को दिया जा सकता है, और मैं चाहूँगा कि अल्लामा असगर हुसैन अशरफ़ी साहब इस हवाले से अपने कलेमात खैर से जहाँ एहसास को भी नवाजें, एहसास की पूरी टीम को इस वक्त जो यकीनन हम समझते हैं कि लायक सताइश किरदार अदा कर रही है, एहसास के बानियान से लेकर एक वॉलंटियर को अपने अल्फाज में जिस तरह आप खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, और साथ ही साथ एहसास की अमली खिदमात पर इस वक्त हमारे देखने वाले जो डोनर्स हैं उन्हें कितना मुतवज्जे होने की इस कलील वक्त में, क्योंकि अब वक्त बहुत कम है, कितनी ज़रूरत। अदर भी सदका की बात कर रहे थे ना कि देखिए सदका एक ऐसी चीज़ है कि सदका आपके परेशानियों को, बलाओं को काटता है। और एक मैंने खूबसूरत चीज़ इसमें ये चीज़ और भी देखा कि सदका जैसे आप किसी को किसी काम के लिए देते हैं काम कि भाई तुम्हें ये मुआवजा दिया जा रहा है, आपने इस काम को करना है, तो जब आप अल्लाह की राह में सदका कर देते हैं ना, तो वो सदका जो है वो आपके उस काम में लग जाता है। जब तक आपका वो काम नहीं पूरा होता है, सदका जो है वो लगा रहता है उस काम को पूरा करने के लिए। क्या बात है, क्या बात। अगर आपने अपनी परेशानियों के लिए दिया है, अपनी कामयाबी के लिए दिया है, अपनी मुश्किलात के लिए दिया है, तो जब तक वो मुश्किल आपकी हल नहीं होगी, वो सदका खुद परेशान रहेगा कि मैं जल्दी से इसको हल करूँ, वो मैं हल करूँ। ये सदका है, और इसीलिए कहते हैं सदका जो है आपकी बलाओं को, मुसीबतों को, परेशानियों को काटता है। और ये है, ये सब सारी चीज़ें अल्लाह के रज़ा के लिए, अल्लाह के मामलात के लिए। वो एक वाक़या बड़ा खूबसूरत है, अक्सर लोगों ने सुना भी होगा, मैं उसको गोशगुजार करूँ। एक शख्स थे जो परेशान हाल थे और घर में बेचैनी थी। आप जाहिर सी बात है कि इस दौर में भी, इस वक्त में भी हर बंदा बहुत परेशान हाल है, परेशानी में मुब्तला है। जाहिर सी बात है कि बेचैनी रहती है उसको गर्मी के हवाले से। तो वो अपने घर में बेचैन था, परेशान हाल था, करबटे बदल रहा था। अचानक वो घर से बाहर निकला और अपने ड्राइवर को कहा कि भाई चलो बाहर चलें। वो बाहर जाने लगा, रास्ते से तेज़ गाड़ी चला रहा था। बोले यार और घबराहट हो रही मुझे, गाड़ी स्लो करो। स्लो किया तो देखा कि एक मस्जिद के बाहर एक शख्स जो है वो गिड़गिड़ा रब की बारगाह में रो रहा है। तो जब रोने लगा, वो परेशान होने लगा, तो वो बंदा सारी बातों को उसको सुनने लगा और सुनने के बाद कहा कि भाई मैं क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो। मुख्तसर ये कि उसने कहा कि मेरी वाइफ की अहलिया की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे कोई दर नहीं मिला, वो तेरा घर मिला है, और मैं इस घर के आके दरवाजे पे, दहलीज पे आके मांग रहा हूँ। और मांगने के बाद वो जब पहुँचा वहाँ पर, और पहुँचने के बाद उस शख्स ने कहा कि ये लो पैसे, और पैसे लेने के बाद तुम अपनी तमाम ज़रूरियात पूरी करो। तो उसने बाद में कहा कि भाई अगर इसके बाद भी ज़रूरत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। तो उसने ये कहा कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, कि अल्लाह ताला ने तुम्हें बेचैन कर यहाँ मेरे पास भेजा। क्या कहने, क्या कहने। मैं चाहूँगा कि यहाँ आप बहुत मुख्तसर अंदाज के साथ एक खुसूसी पैगाम भी दें एहसास की जुमला खिदमात के हवाले से, एहसास के बानियान को यकीनन, और एहसास की पूरी टीम को, कि जिस वक्त यहाँ पर हम जिस तरीके के साथ ये तमाम तर रौनकें देख रहे हैं अपनी आँखों से, हम खराज तहसीन भी पेश करते हैं पूरी टीम को। और साथ ही साथ जो हमारे डोनर्स हजरात हैं उन्हें साथ आने के लिए
आप कलिमात खैर इरशाद फरमाइएगा। बस मैं सिर्फ एहसास को यही कहूँगा कि एहसास का दूसरा नाम ही ईमान है भाई। आपके दिल में जब तक एहसास है, किसी भी चीज़ का एहसास है, आपके अंदर ईमान है। अगर आपके दिल में नमाज के लिए एहसास है, नेक अमल करने के लिए एहसास है, हज करने के लिए, ज़कात, आपके जब तक एहसास है किसी भी चीज़ के हवाले से, आपके अंदर ईमान है, अपने अंदर एहसास पैदा करें। किसी के दुख दर्द, गरीबों मिस्किनों गुरबाओं की मदद के लिए अपने अंदर एहसास पैदा करें। जब आपके अंदर एहसास ये मौजूद होगा, समझ जाएं आप, आपके अंदर ईमान मौजूद है। क्या कहने नाज़रीन गिरामी कदर, ये रौनकें ऐसे ही बहाल रहेंगी ईद कुर्बान तक, और ईद कुर्बान के मौके पर ये रौनकें बामे उरूज को पहुँचेंगी। एहसास कैटल फार्म के ये मनाजिर इंशाअल्लाह आप बकरा ईद से पहले पहले तक मुलाहिज़ा फरमाते रहेंगे। फ़ाद भाई आपके साथ होंगे मुसलसल इंशाअल्लाह। फ़ाद भाई कैसे देखते हैं, मैंने जिस तरह से अल्लामा साहब से भी अर्ज़ किया था कि एहसास की जुमला खिदमात पर क्या इरशाद फरमाएंगे। इस वक्त तक जो अमली तौर पर यूँ कह लीजिए कि इसे अमली जामा पहनाया जा चुका, और मज़ीद जो ज़रूरतें हैं उसका बयान इस वक्त कितना ज़रूरी है हमारे डोनर्स हज़रात के सामने, क्या पैगाम देना चाहेंगे इस वक्त? अदनान भाई, सबसे पहले तो वक्त हमेशा की तरह बहुत कलील रह गया, मुख्तसर रह गया। इस सारी चीज़ों को अरेंज करने पे भी आप सबका शुक्रिया डोनर हज़रात का, कि जिनकी वजह से आज इतने सारे जानवर इस फॉर्म की जीनत बने। और मेरी पूरी टीम का ख़ास तौर पे जो बैक ऑफ द कैमरा है, जिनको आप देख रहे हैं, जिनकी वजह से आप हमें लाइव देख रहे हैं ये सारे सेगमेंट में आके, उनका बहुत सब शुक्रिया, क्योंकि शाम से आके ये लोग एफर्ट में लगे थे सारे सेटअप करने में। और इन भाइयों का भी जो रात में भी इससे रात के पहर में भी नींद को साइड में रख के इन जानवरों की खिदमत में मौजूद हैं। आप सबका शुक्रिया, आप लोगों की वजह से ये महफिल सजती है, और आपकी वजह से, ख़ास तौर पे आप डोनर हज़रात की वजह से इन मजबूर बहन भाइयों के घरों में गोश्त पहुँचता है। कम टाइम में कम वक्त रह गया, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जी। और इस वक्त एहसास से कैटल फार्म में बहुत सारी हमारी टीम की ऐसी शख्सियात हैं कि जो अहम तरीन शख्सियात हैं एहसास की टीम से ताल्लुक़ रखने वाले, और हमारी जो इतनी टेक्निकल टीम है माशाल्लाह, एक पूरी एफ़र्ट है। जिस तरह फ़ाद भाई ने कहा कि शाम से यहाँ पर हमारी पूरी टीम पहुँची, और जिस तरीके के साथ कह लीजिए कि सेट पर फोकस करना और लोकेशंस को लुक आफ्टर करना, माशाल्लाह ये एक जो मरहला सरअंजाम दिया जा रहा है, जिस तरीके के साथ, जिस अमली मोहब्बत और यगानगत के साथ एक एक फ़र्द अपने इखलास के साथ यहाँ पर आया है और अपनी खिदमत को पेश कर रहा है। मैं एहसास की पूरी टीम को और हमारी ARY QTV से ताल्लुक़ रखने वाली ARY ग्रुप की पूरी टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि जो इस अंदाज़ के साथ इस खूबसूरत ट्रांसमिशन को आज यहाँ पेश किया गया, और इंशाअल्लाह बकरा ईद की आमद से पहले पहले तक ये ट्रांसमिशन ऐसे ही जारी और सारी रहेगी। मेरे साथ आज मेहमानान गिरामी तशरीफ़ फरमा रहे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके के साथ आपने अपने डोनेशंस पेश किए। ये रुकना नहीं चाहिए, ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए, बढ़ता ही चला जाए, तो क्या कहने। और आपसे आखिर में बस इसी पैगाम के साथ मैं रुखसत हुआ चाहता हूँ कि इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना, इंसान वही बड़ा है जिसने ये राज जाना। अरे ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ औरों के काम आना, ज़िंदगी का मकसद है सिर्फ औरों के काम आना। अल्लामा असगर हुसैन अशरफ़ी दामत बरकातुहुम व फ़यूज़ुहुमुल आलिया हमारे साथ तशरीफ़ फरमा रहे। जनाब सैयद फ़ाद हुसैन साहब हमारे साथी को होस्ट, एहसास के सीनियर पैनलिस्ट में शामिल शख्सियत, एहसास की जुमला अमली खिदमात पर मुकम्मल तौर पर जिस तरह से आपने ब्रीफ़ किया, यकीनन आपको नाज़रीन इसी तरह से ब्रीफ़ करते रहेंगे इंशाअल्लाह। और साथ ही आखिरी नशिस्त पर मौजूद हाफिज़ अली अहमद हाशमी, हमारे इंतहाई मोहतरम भाई खुशहाल खुशगुलू सना खां हमारे साथ मौजूद रहे। बड़ा अच्छा इंतखाब आपने पेश किया, और मैं चाहूँगा कि आखिर में आपकी आवाज़ से ही हम इख्तिताम की जानिब बढ़ें। अपने मेज़बान सैयद अदनान खालिद को आज की एहसास सेलेथॉन ट्रांसमिशन से, एहसास कैटल फार्म से इजाज़त मुरहमत फरमाइए। इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त मुरहमत फरमाएँ। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।